साहब प्रणाम, मैं हूं रितु तोमर। हमारे खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या है, ये आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहारा के रिपोर्टर। देखिए हमारी ये खास पेशकश दंगल 2022। दंगल 2022 में आज बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की, जो राजनीति का हब है। राज्य की राजनीति की गर्मी लखनऊ से ही शुरू होती है और यही वजह है कि सभी पार्टी यहीं से अपनी पकड़ बनाना चाहती हैं। लखनऊ में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने यहां की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और सभी सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि मोहनलालगंज सीट पर बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिससे यहां एसपी की जीत हुई थी, जबकि बीएसपी और कांग्रेस के हाथ खाली थे। बहरहाल ये राजनीति है, यहां कभी भी समीकरण बदल सकते हैं। 2022 को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपने प्रचार में जुट गई हैं। इस बार किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, ये तो समय बताएगा। इससे पहले हम जानेंगे इस बार राजधानी लखनऊ में जनता का क्या मूड है। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता वोटर के घर पहुंचे और जानी उनकी राय। देखिए ये खास पेशकश वोटर के घर रिपोर्टर। सारप्लम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर वोटर के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती नगर इलाके में और यहाँ के एक परिवार के पास अब से कुछ देर बाद पहुँचेंगे और समझेंगे कि वोटर के दिल में और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। कुछ ही महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। आइए चलते हैं घर में और समझेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में। हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त इस घर के जो ओनर हैं अनुराग श्रीवास्तव जी। अनुराग जी, आप का परिचय ये है कि आप बैंक में हैं। अनुराग जी, ये 6 महीने का वक्त रह गया है विधानसभा चुनाव के बारे में। योगी सरकार की 4.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा हो गया है। क्या पहला रिएक्शन देंगे जबकि चुनाव सर पर है? देखिए, सरकार ने काम जो किया ग्राउंड लेवल पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं और हर सरकार की अच्छाई और बुराई दोनों होती है। और इस सरकार की अगर अच्छाइयों की बात करूं तो निम्न वर्ग के लिए काफ़ी काम किया गया। निम्न वर्ग के लिए उन्होंने काफ़ी योजनाएं लेके आए, काफ़ी उसमें और काफ़ी और जगहों पे लखनऊ को छोड़ करके भी विकास कार्य हुए। लेकिन जहाँ तक मध्यम वर्ग की बात है तो मध्यम वर्ग उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच पिसता रहा। जो पहले पिस रहा था और वो आज भी पिस रहा है और उसमें कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो लखनऊ में पूर्ववर्ती योजनाएं थीं, जो पूर्ववर्ती रूप था, जो स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए था, जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए थी या उसका मेंटेनेंस और प्रॉपर हो सकता था, जिससे जो हमारी राजधानी है, जो हमारा प्राइड है, वो सशक्त होता, हमारी इमेज सशक्त होती और जो हमें और हमारी जो विश्व स्तर पे या देश स्तर पे जो हमारी ख्याति थी लखनऊ एज लखनऊ उत्तर प्रदेश की, वो और होती, वो कहीं वीक हुई। और जो पहले की योजनाएं थी वो शायद कहीं पे उनको हमने ध्यान नहीं दिया और उन पे वो अच्छे की जगह मेंटेन नहीं हो पाई। और पुरानी योजनाएं मेंटेन नहीं हो पाई, लेकिन नई योजनाओं की बात करें, किसान पथ आपको मिलने जा रहा है। लखनऊ में कई ओवरब्रिज आपको मिले हैं। मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा उन चीज़ों के लिए कि योगी सरकार ने किसान पथ का निर्माण कराया, कई नए ओवरब्रिजेज का निर्माण हुआ, जिससे यातायात में सुगमता हुई।
जो ट्रैफिक लाइट्स का जो नियंत्रण हुआ और जो ट्रैफिक लाइट्स जिस तरह से हुई वो उससे बहुत फर्क पड़ा ट्रैफिक पे, तो वो जरूर मतलब हाँ। और कमिश्नरेट का जो वो अभी इन्होंने प्लेसमेंट किया, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो अच्छी चीज़ हुई कि लखनऊ छोड़ करके चहुओर मतलब उत्तर प्रदेश में और जगहों का भी विकास हुआ, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी हुई और कानून व्यवस्था में निस्संदेह कोई वो नहीं है कि कानून जो अपराधी है उन पर अंकुश लगा, तो एक वो कानून व्यवस्था की अच्छाई जरूर रही है। और अयोध्या में जो जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बाकी और चीज़ें हो रही, तो वो निस्संदेह अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन हम इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार की भी हम लोग समीक्षा करें तो ये नहीं कहूँगा मैं कि उन्होंने विकास पे बहुत ध्यान दिया था और विकास उन्होंने भी किया, लेकिन हाँ, इस सरकार ने उन चीज़ों को मूर्त रूप दिया और समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और जो जिस तरह से भ्रष्टाचार पे थोड़ी रोक लगी है और जो जनता के बीच एक स्वच्छ छवि गई है, उसका फायदा जरूर मिलेगा इनको। बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और साफ छवि का फायदा आने वाले दिनों में बीजेपी को मिल सकता है। हम अनुराग जी के घर में चलेंगे, और भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी राय लेंगे, उनसे समझेंगे वो क्या कहते हैं। अनुराग जी, एक चलते चलते एक बात आपसे कर लें। आप चूंकि बैंक में हैं, तमाम सारे लोग आपके पास आते होंगे पैसा लेने, पैसा जमा करने, उनकी भी क्या रिएक्शन मिलती होगी? क्योंकि वहां तो अमीर भी पैसा जमा करता है, गरीब भी पैसा जमा करता है, क्योंकि मोदी जी ने, योगी जी ने सबके खाते खुलवा दिए हैं। देखिए, जिस तरह से जनधन के अकाउंट्स खुले, जिस तरह से लोगों ने अपना पैसा जमा किया, एक जो बचत की प्रवृत्ति है वो जरूर बढ़ी। और जो लोगों को पहले, और एक मैं आपको डेटा सिर्फ दे रहा हूँ, 73%, जो पहले 14% का हमारा डिजिटल का ट्रांजैक्शन होता था, आज की डेट में करीब 73% ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो रहे हैं और वो आम आदमी कर रहा है। दूसरा, एटीएम जो पहले 70-80%, एटीएम की एक एटीएम विड्रॉल और डिपॉजिट की कॉस्ट ज़्यादा होती है बनस्बत डिजिटल के। एटीएम की जो विड्रॉल का वो था वो 17 करीब 74-75% होता था, जो आज की डेट में 16 से 18% आ गया। लोग, आप स्वयं अगर देखेंगे अपना खुद का, तो आप एटीएम जाना कम पसंद करेंगे बनस्बत इसके कि आप खुद एक डिजिटल पेमेंट कर दें अगर किसी को आपको पेमेंट करना है। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया पर भी आपने बात कही। बिल्कुल, इस मामले में बढ़ा है कि लोग अब एटीएम से पैसा निकालने के बजाय ऑनलाइन सीधे अकाउंट में भी ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। हम चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं और क्या रिएक्शंस देते हैं। हम आ चुके हैं घर में, ड्राइंग रूम में, और यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं और भी लोग हैं, उन सब से बात करेंगे। अंकल, हम बात करेंगे अपने सहारा समय चैनल के लिए, जो विधानसभा का चुनाव कुछ दिनों बाद होना है, और आप चूँकि रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो कई सरकारें भी आपने देखी होंगी। इन योगी जी की जो सरकार रही है, इस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? योगी जी की सरकार काफ़ी एक्टिव है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की कोशिश की है। अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज आती थी उन पर ये आरोप लगते रहते थे कि जातिगत या किसी विशेष वर्ग के लिए उनका ज़्यादा आकर्षण होता था, जिससे उनको उसी का वोट मिले। लेकिन ये अप्रोच इस बीजेपी गवर्नमेंट में, योगी जी गवर्नमेंट में नहीं लगती। वो समाज के सभी वर्ग को लेकर के साथ चलने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, इन्होंने सबके साथ कोई भेदभाव का भाव नहीं रखा, सबके साथ समान रखा। विकास सभी का हो, किसी इवेंट में, किसी त्यौहार में सभी को फ्रीडम है, किसी को बंधन नहीं है, सबको सब चीज़ की स्वतंत्रता है काम करने की। दूसरा, इन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश किया है यूपी में, और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि यूपी रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की जन्मभूमि है। ज्योतिर्लिंग यहाँ पर काशी विश्वनाथ में है, और भी बहुत सी चीज़ें, कितना गिनवाएं, अयोध्या है, मथुरा है। तो उन्होंने जो टूरिज़्म पे इतना जोर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पर्यटन से ही रेवेन्यू आता है और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो केवल पर्यटन पे जिंदा रहते हैं।
तो मैं तो ये कहूँगा बल्कि योगी जी जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और रेलवे यूनिवर्सिटी बनी है, एक पर्यटन यूनिवर्सिटी भी यूपी में बन जाती तो ज़्यादा अच्छा था। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि इनका कोई बिना भेदभाव के काम करना ही सरकार का काम है, जो इनके कार्य में नजर आता है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि एक पर्यटन यूनिवर्सिटी की भी परिकल्पना मुख्यमंत्री योगी को करनी चाहिए आने वाले दिनों में। एक सवाल आपसे है, आप सरकारी नौकरी में रहे हैं, रिटायर्ड हुए कितना वक्त हो गया है? हमको तो हो गए 11 साल। 11 साल पहले, यानी कि सीनियर में भी सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में हैं आप। नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी कई बार टिप्पणी अपनी करते रहते हैं कि पिछली सरकारों में नौकरी निकलती थी, खानदान निकल पड़ता था भर्ती कराने को लेकर ये, और योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ निष्पक्ष भर्ती हुई है। क्या कहेंगे, आपने क्या देखा है अब तक? देखिए, हम अब सर्विस में नौकरी में तो है नहीं, लेकिन जो न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल से जो समाचार दिखाई पड़ता है, उससे ऐसा लगता है कि कोई भी भेदभाव नौकरी में नहीं हो रहा है और निष्पक्ष भाव से रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, और वही बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो यूथ जनरेशन है उसके में निराशा की भावना आने लगती है, और जब निष्पक्ष भाव होगा तो किसी में निराशा नहीं आएगी, बल्कि और आशावान होंगे और स्फूर्तिवान होंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा है। और जहाँ तक करप्शन की बात है तो इस पर कोई क्या कह सकता है। देश जब से स्वतंत्र हुआ, हम लोग तो बचपन से करप्शन की बात सुनते चले आ रहे हैं, आज भी सुनते हैं। वो कोई ख़त्म कैसे करेगा, क्या करेगा, ये तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं वही बता सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है अगली बार बीजेपी को फिर मौका मिलेगा, आप लोग मौका देंगे, या परिवर्तन की कोई बात आपको समझ में आ रही है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनता की राय बड़ी अजीबोगरीब होती है, और कब वो किधर रुझान उनका बदल जाए। लेकिन जो समझदार लोग होंगे, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट बीजेपी की बिना किसी भेदभाव के सबके साथ काम कर रही है, तो इस बात को लोगों को समझना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वोट होता है ना, सीक्रेट वोट होता है जी। तो वोट देने के बाद किसी को, जो वोटर्स हैं उन्हें भी नहीं बताना चाहिए। मैं वोट देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। जी। तो ये सीक्रेट वोट है, मुझे बताने दीजिए। तो इसकी सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चूँकि सबको साथ लेके चल रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, तो निश्चित रूप से उनको दोबारा आना चाहिए। बिल्कुल, दोबारा आना चाहिए, लेकिन वोट सीक्रेट होता है। और भी लोग हैं घर में, मैं उनसे भी बात करता हूँ। आप अपना नाम बताइएगा और बताएं कि किस प्रोफेशन से हैं आप? मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से। और डॉक्टर साहब, आप चूंकि मरीजों की नब्ज देखते हैं, जब थोड़ा सा सोसाइटी की नब्ज और सरकार की नब्ज के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? अब देखिए, काम तो सरकार अच्छा कर रही है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब कोरोना, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अपने काफ़ी प्रलयकारी उसमें था, सेकंड वेव बहुत ज़्यादा वो थी, फैटल थी, उसमें भी सरकार ने अच्छा काम किया। लोग थोड़ा परेशान भी हुए अस्पताल से और सारी चीज़ों से, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अपने एंड पे काफ़ी एफर्ट किया। और देखिए, इस समय यूपी मॉडल प्रचलित है काफ़ी जगह। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने भी माननीय योगी जी की सराहना की है कि इस मॉडल से जो है काफ़ी अच्छा उन्होंने कंट्रोल किया है। अब आप ये समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया और यूपी की पॉपुलेशन में 3 गुने से ज़्यादा का अंतर है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया है। विकास की बात करें तो आपने किस तरीके से देखा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में? विकास के मामले में अगर देखें तो ठीक डेवलपमेंट है, ठीक ही, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक डेवलपमेंट कहेंगे। और पिछली सरकारों की अपेक्षा पिछली सरकार से इनको और इम्प्रूव करना चाहिए था। जैसे हम लोग आशा करते थे कि मेट्रो के नए रूट्स चालू होंगे, वो नहीं हो पाए। नहीं तो कानपुर में मेट्रो शुरू हो गई है, होने जा रही है, बनारस में, नोएडा, गाजियाबाद। ये मेरा मानना ये है कि जहां आप एक जगह पहले जो स्टार्ट करते हैं वो पूरा ट्रैक तो पूरा होता, अब वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। एक जो ट्रैक स्टार्ट हुआ वो जैसा पिछली सरकार में था वही चल रहा है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, कोई एडिशन नहीं हो पाया। कई हवाई अड्डे भी शुरू हुए हैं प्रदेश में, और अयोध्या में राम मंदिर
तय है। देखिए वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो हमने कहा ना कि विकास की वो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग चीज़ हैं उनको भी हमें मेंटेन करना है और उनको भी आगे अपग्रेड करना है। जो एग्जिस्टिंग चीज़ हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उनको अपग्रेड करना है, या जो एग्जिस्टिंग हमारे हाईवेज़ हैं या एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं। कई हाईवे जिक्र किया, कई हाईवे बिल्कुल बनकर तैयार हैं, जल्द उनका उद्घाटन भी होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस पूरे सरकार में, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, हाईवे का डेवलपमेंट तो हम उसको एक अचीवमेंट मानते हैं इंडिया के लिए। क्योंकि मैं बहराइच का रहने वाला हूँ, आज से 7 साल या 8 साल पहले जब हम लोग यहाँ लखनऊ से बहराइच जाते थे तो कम से कम 4 घंटा लगता था, रोड इतनी ख़राब थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार आई और 1-1.5 साल में उन्होंने टाइम बाउंड प्रोग्राम में उसको बनाया, और आप अपने घर से आप अपने शहर में आप 1 घंटे 45 मिनट में पहुंचते हैं। तो ये हमारे लिए तो अचीवमेंट है। बिल्कुल, रोड के बारे में काम हुआ, एक्सप्रेसवे के बारे में काम हुआ, ये अचीवमेंट है। लेकिन तमाम सारी योजनाएं ऐसी रही हैं, इनका मानना है कि जिन पर और ध्यान देने की जरूरत थी। हम अब बात करेंगे, मैंने बात की है भी श्रीवास्तव फैमिली के तमाम मेंबर्स से, महिला वर्ग क्या सोचता है आपके घर में। वो अमूमन को लगता है किचन में ही है, मैं सीधे चलता हूँ किचन में। अमूमन महिलाएं किचन में रहती हैं, खाना बनाती हैं या तो चाय बनाती हैं, कुछ ना कुछ गैस पर है, यहाँ पर शायद चाय बनाने की तैयारी में है, दोपहर का वक्त है। मैम अपना नाम बताइएगा सबसे पहले, आप लोगों से बात करें। नाम दीप्ति श्रीवास्तव है। दीप्ति मैं जी, आप हाउस वाइफ हैं या सर्विस भी करते हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। क्या कहेंगे, 4.5 साल 5 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, चुनाव होगा, वोट करने जाती हैं या नहीं जाते? हाँ, नहीं, वोट करने हम जरूर जाते हैं, और 5.5 साल में काफी, 4.5 साल में काफी कुछ सुधार तो बहुत कुछ हुआ। जी जी। लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत भरा हो गया ये 4.5 साल, क्योंकि क्यों, किस लिहाज से? महंगाई इसमें बहुत ज्यादा हो गई, जो डायरेक्टली हमें अफेक्ट कर रही है, हमारे परिवार को अफेक्ट कर रही है। महिलाओं के लिए योगी जी ने तमाम सारी योजनाएं शुरू की हैं, उज्ज्वला योजना भी शुरू की थी, और एंटी रोमियो स्क्वाड आप लोगों की सुरक्षा के लिए था। महिलाओं में के लिए थाने पर भी एक अलग से डेस्क बनाई है, या कहीं भी आप जाएं तो पिंक बूथ से लेकर पिंक पुलिस, तो महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का बहुत काम किया है। नहीं, वो सब उन्होंने बहुत अच्छा किया, जिससे अब हम बिना डरे कहीं बाहर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों को बाहर बिना डरे भेज सकते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, तो हमें अब ये नहीं डर है कि हम वो देर से लौट रही हैं तो हम, मतलब हमारे मन में इतना डर हो जितना पिछले कुछ सालों में रह रहा था। तो उस मामले में तो बहुत ही अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं भय मुक्त समाज की जो बात है। हाँ, हम भय मुक्त हो गए हैं इनकी सरकार में। लेकिन महंगाई से आप, लेकिन महंगाई तो चरम पे है इस समय, जो हम लोगों को काफी अफेक्ट कर रही है। आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या करती हैं? मैं स्मृति श्रीवास्तव हूँ, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। आप दोनों ही लोग हाउस वाइफ है, घर में ही रहते हैं। क्या कहेंगे योगी जी के 5 साल के कार्यकाल को, 4.5 साल का जो कार्यकाल हुआ है, घर से बाहर निकलती हैं, गोमती नगर जैसे इलाके में आप रहती हैं? जी, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सिक्योरिटी वाइज तो ठीक ही है, बट महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रसोई गैस बहुत महंगी हो गई है। अभी जो लास्ट ईयर से कोरोना पीरियड शुरू हुआ है, उससे बच्चों की फ़ीस भी, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट पेमेंट तो पूरा हो रहा है, फ़ीस पूरी ही जा रही है। और बस बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ बस। क्यों सेटिस्फाइड नहीं? अगली बार क्या बीजेपी के खाते में वोट जाएगा या नहीं जाएगा? अब डिपेंड करता है उस टाइम की क्या कंडीशन रहती है। मतलब आप नहीं बताएंगे? अभी नहीं। वोटिंग तो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वोटिंग डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, ये उनका कहना है। साथ ही बहुत सारे काम हुए हैं, इनको जो मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो सुरक्षा का वातावरण दिया गया है, उससे भी सहमत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ी है और जो के बजट पर फर्क पड़ा है, उससे जरूर इनकी चिंता बढ़ी है। हम बाहर एक बार निकलते हैं, कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, कुछ काम हो रहा है, मैं दिखाऊंगा। भैया हमारे साथ में श्रीवास्तव फैमिली की एक और मेंबर जुड़ गए हैं, आप अपना नाम परिचय बताएं। जी नमस्ते, मेरा नाम है मेघना श्रीवास्तव, और मैं क्या करती हैं? जी मैं इस वक्त कोई नौकरी तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के चलते नौकरी में थोड़ी दिक्कतें आई हैं कि नौकरी छूट जाती है लॉकडाउन के वक्त। लेकिन मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, तो मैं कविताएं लिखती हूँ और थोड़ा बहुत गाना वाना गा लेती हूँ। शौक़ है, बस सीखा नहीं है।
सरकार के 4.5 साल, पौने 5 साल का वक्त पूरा हो गया है, कुछ दिनों बाद चुनाव होंगे। क्या एक वुमेन होने के नाते आपने क्या महसूस किया है, क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आपको महसूस हुई हैं? जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सरकार इस वक्त है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। मुझे इस चीज़ को ऐसे महसूस होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं, सफ़र करते हैं और दूसरे देश के राष्ट्रपति से जाके मिलते हैं, तो वहाँ जब उनके नाम की गूंज होती है और लोग जब बोलते हैं भारत माता की जय हो, मोदी जी का नाम लेते हैं, बहुत फ़ख्र के साथ लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे भाई और बहन जो उस देश में बैठे हुए हैं वो दूर नहीं हैं। वो मोदी जी के थ्रू, या यूँ कहना चाहिए कि हमारी सरकार के थ्रू हमारे देश के प्रति जो हमारा प्यार है वो जैसे एक हो जाता है। मैं योगी जी की सरकार कामकाज की बात हाँ कर रहा हूं। जी, योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो शायद हम लोगों को लगता है कि सख्ती बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ बहुत से ऐसे हादसे हो जाते हैं, जब वो किसी मित्र के साथ घूमने जाती हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि वो मित्र उनके लिए अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा। लेकिन बीच में कुछ ऐसे नियम कानून वो लेकर आए कुछ वर्ष पहले, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हमारे साथ सख्ती हो रही है, हम कहीं आराम से जा नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसका दूसरा पार्ट देखिए, मैं मानती हूँ दिक्कतें हुई कि हम किसी फ्रेंड के साथ भी खड़े हैं तो शायद हमें गलत समझा जाएगा, लेकिन उससे बहुत सी ऐसी लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है कि बच गई होंगी उन लड़कों से जो कि गलत नियत से एक लड़की, एंटी रोमियो स्क्वाड की, हाँ जी, एंटी रोमियो स्क्वाड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़का खराब होता है या हर लड़की खराब होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नीयत पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो आती हैं बीच बीच में, ऐसी सख्ती जो आती है, उससे कुछ दिनों के लिए कम से कम हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, हमें सही और गलत में फ़र्क करना सीखना चाहिए। सरकारें आती हैं क्योंकि वो हमारा भला चाहती हैं, तो हमें जनता होने के नाते हम उनका चुनाव अगर करते हैं तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। तो हमें योगी जी पे, जैसे हमने मोदी जी पे भरोसा किया है, वैसे ही हमें अपने चीफ मिनिस्टर साहब यानी कि योगी जी पे भी भरोसा होना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर हम परफेक्शन ढूंढते रह जाएंगे तो हम उनके अच्छे कामों को हमेशा नज़रअंदाजी करेंगे। अच्छा, आपने बताया कि आप सिंगर भी हैं, तो कभी कोई चीज़ लिखी है योगी जी पर या मोदी जी पर? जी, मैंने सीखा नहीं, मैं थोड़ा बहुत गाती हूँ। शब्द कुछ ऐसे हैं, देश बचाना है तो बेटियां बचा लो, संग हमारे आके ये आवाज़ लगा लो, देशो रक्षणियाँ कन्या रक्षणियाँ, सेव द गर्ल चाइल्ड। अगर गा के बताऊँ तो फिर से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मेरा गीत नहीं है, ये हमारी फाउंडर मैम का गीत है। देशो रक्षणियाँ कन्या रक्षणियाँ, देश बचाना है तो बेटियां बचा लो, संग हमारे आके ये आवाज लगा लो, सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचा लो। बेटी बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर तो हमने श्रीवास्तव फैमिली से आज बात की, बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात की, परिवार के सीनियर और जो भी मेंबर्स हैं उनकी राय समझी है। और लोगों का ये मानना है कि इस सरकार ने बहुत काम किए हैं, बहुत विकास किए हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, बेटियों को सुरक्षा दी है, साथ ही टूरिज्म को भी और धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया है। अपने इस खास कार्यक्रम में अभी हमने बात की है लखनऊ के पौस इलाके में स्थित गोमती नगर की श्रीवास्तव फैमिली से, और यहाँ के सारे मेंबर्स से उनकी राय समझी है। और लोगों का ये कहना है कि बीते 4.5 पौने 5 साल में विकास के बहुत सारे काम हुए हैं और उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हुआ है, देश में अव्वल स्थान पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान हुई है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछली सरकार की जो योजना है उन पर और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और साथ में ही उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से डिजिटल युग में प्रवेश किया है, चूँकि बैंक कर्मी है इस परिवार के जो लोग हैं बैंक से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि डिजिटलाइजेशन की जो मोदी का जो प्रयास रहा है वह भी काफ़ी हद तक सफल रहा है। महिलाओं का जरूर यह कहना है कि महंगाई के कारण उनके बजट पर काफ़ी असर पड़ा है, सरकार को इसे भी ध्यान देना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। समय के लिए लखनऊ से मैं रजनीश के साथ आलोक गुप्ता। तो फिलहाल दंगल की आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा।